जय हिंद, जय भारत दोस्तों। एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एक नवीन श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं और उसी श्रृंखला का एक भाग है पितामह, जनक या फादर। यहाँ से पहले प्रश्न आए हैं, पहले प्रश्न पूछे गए हैं और वो पहले प्रश्न जो पूछे गए 2017 में पूछा गया था। भारत में पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, ब्रिटिश पुरातत्वविद जिन्होंने 1861 में लॉर्ड केनिंग के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इसलिए उन्हें भारत में पुरातत्व विभाग का जनक बोला जाता है। हालांकि एक चीज और याद रखना आप कि लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से गवर्नर जनरल का पुरातत्व के क्षेत्र में योगदान है तो वो है लॉर्ड कर्जन। ऐसे ही 2019 में पूछा गया भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है तो होमी भाभा आपके विक्रम साराभाई को भारत में कहते हैं कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। हमारे मुंह से गलती से परमाणु कार्यक्रम के जनक का नाम निकला था, वो होमी जहांगीर भाभा है। ध्यान रखना, यहाँ विक्रम साराभाई वो आगे आ सकता है। संभावित प्रश्न हमारे मुंह से अनायास ही निकल गया, ध्यान रखना। ऐसे ही 2022 में दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में नाम पूछा गया था। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत चर्चित है, उसके जनक जॉन मैकार्थी बोले जाते हैं। और 2023 के लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, पंचायती व्यवस्था का जनक कहा जाता है किसको? आपके लॉर्ड रिपन को। उसी श्रृंखला के क्रम में आगे संभावित प्रश्नों को छांटते हुए, उनका शोध करते हुए उनके उत्तर प्रस्तुत करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और वो प्रयास अभी इतिहास में, खास तौर पे आधुनिक भारत के इतिहास में आपको दिखाई देगा। और दूसरे क्षेत्रों की श्रृंखला भी हम आगे प्रस्तुत करेंगे, ध्यान रखना। तो उसी श्रृंखला में हम बात करें जहां से हमने पुरातत्व विभाग की जनक अलेक्जेंडर कनिंघम देखे थे, हमने स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन देखे, उसी श्रृंखला में बात करें तो लॉर्ड डलहौजी, जिन्हें भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ रेलवे। भारत में रेलवे के पिता कहलाते हैं लॉर्ड डलहौजी, जिनके काल में 1853 में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, इसलिए उन्हें द फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है। ऐसे ही भारत में सहकारिता का जनक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, जो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए कुख्यात हैं। उन लॉर्ड कर्जन को ही भारत में सहकारिता का जनक कहते हैं। ऐसे ही भारत में सांप्रदायिकता की विचारधारा लाने का श्रेय या सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो द्वितीय को बोला जाता है। ध्यान रखना, लॉर्ड मिंटो केवल नहीं, मिंटो प्रथम भी नहीं, मिंटो द्वितीय को भारत में सांप्रदायिकता का जनक बोला जाता है। ऐसे ही भारत में सिविल सेवा का जनक, प्रशासनिक सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक, पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। भारत में सिविल सेवा के जनक, भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम गवर्नर जनरलों के अलावा भी बात करेंगे। तो आधुनिक भारत में या आधुनिक शिक्षा का जनक आपके चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, एक ब्रिटिश विद्वान जिन्होंने सबसे पहले भारत में अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिछाने का कहते हैं सुझाव दिया था। उन चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। आप ध्यान रखना, एग्जाम में ऑप्शन में लॉर्ड मैकाले भी होंगे तो आपको गलती नहीं करनी है। लॉर्ड मैकाले, ध्यान रखना, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करने वाले जरूर थे, लेकिन आधुनिक शिक्षा का जनक बोला जाता है चार्ल्स ग्रांट को। ऐसे ही भारत में जनसंख्या जनगणना का जनक हेनरी वोल्टर को बोला जाता है, जबकि जनगणना से नाम लॉर्ड मेयो का भी जुड़ता है, लॉर्ड रिपन का भी जुड़ता है। लेकिन 1830 में ढाका में
सबसे पहले जनगणना कराई थी हेनरी वॉल्टर ने, तो उन हेनरी वॉल्टर को ही भारत में जनगणना का जनक बोला जाता है। ऐसे ही ब्रिटिश काल में द्वैध शासन, ड्वेल रूल का जनक लियोनल कॉर्टियस को बोला जाता है। लियोनल कॉर्टियस को भारत में द्वैध शासन का जनक बोला जाता है। और एक और अंग्रेज की हम बात कर लें कि भारत में कांग्रेस का पितामह, द फादर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के जनक कहे जाते हैं A.O. ह्यूम। एलन एक्टोवियन ह्यूम को भारत में द फादर ऑफ कांग्रेस बोला जाता है। ऐसे ही हम अंग्रेजों के अलावा कहते हैं, अगर भारतीयों की बात करें तो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का जनक बोला जाता है राजा राममोहन राय को। उन्हीं को भारत में पुनर्जागरण का जनक भी बोला जाता है। जिस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से अभी पेपर लगातार प्रश्न आ रहे हैं पेपर में, उसी कहते हैं क्रम में आप देखेंगे कि पश्चिम भारत में, खासतौर पर महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत करेंगे, प्रेरणा बनेंगे लोकहितवादी, जिन्हें कहते हैं गोपाल हरि देशमुख, जिनका वास्तविक नाम है गोपाल हरि देशमुख, जो बहुत जल्दी एग्जाम में आने की जिनकी संभावना है, गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी कहा जाता है, उन्हें महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। साथ में अगर हम देखें कि भारत में मजदूर आंदोलनों को शुरू करने का श्रेय, श्रमिक आंदोलनों को शुरू करने का श्रेय N.M. लोखंडे, N.M. लोखंडे को भारत में कहते हैं मजदूर आंदोलनों को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे कि भारत में या भारतीय आधुनिक भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक किसको कहते हैं, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसमें एक राष्ट्र भारत था और एक पाकिस्तान था, ये सिद्धांत दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। जबकि पाकिस्तान शब्द के जनक कहलाते हैं चौधरी रहमत अली। उन्होंने PAKISTAN शब्दों को मिलाकर एक संकल्पना प्रस्तुत की थी और उसका नाम दिया था उन्होंने पाकिस्तान। तो पाकिस्तान शब्द के जनक चौधरी रहमत अली हैं, जबकि द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक मोहम्मद अली जिन्ना है। ऐसे ही भारत में ध्यान रखना, भारत में आपके योजना का जनक M विश्वेश्वराय को बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने इतिहास के पितामह या इतिहास के क्षेत्र से ब्रिटिश और भारतीय लोगों के पितामह की श्रृंखला प्रस्तुत की, और इस श्रृंखला में हम विज्ञान और तकनीकी, पर्यावरण, भूगोल और सामान्य अध्ययन के जितने भी क्षेत्र के पितामह होंगे, अगली सीरीज में, अगले वीडियो में वो प्रयास हम प्रस्तुत करेंगे। और हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं। जय हिंद, जय भारत।